जय हिंद प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिलीप सर एम्बिशन गाइडर यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 7.1 प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, छोटा प्रश्न है। तो पहले हम समझते हैं कि इसे हम हल कैसे करेंगे। पहले तो यह अब डॉक्टर दवा देगा तो वो समझाते हैं कैसे खाना है, तो हम सवाल कैसे बनाएंगे तो इसे पहले समझेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ प्रश्न पढ़ते हैं, लिखा हुआ है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 -2, -11 संरेखी है। तो देखिए संरेखी होने के लिए क्या होना पड़ता है, उसको शर्त को समझिए, ठीक है। यह एक रेखा है, इस पर 3 बिंदु है ए बी सी। 3 निर्देशांक यहाँ दिया हुआ है। तो ए का निर्देशांक हो गया 1,5, बी का निर्देशांक हो गया 2,3 और सी का निर्देशांक हो गया -2 -11, ठीक है। और चूंकि जानते हैं कि इस चैप्टर में जो भी प्रश्न बनेगा वहां हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि देखिए संरेखी होने के लिए है ना, तो दूरी सूत्र से हम क्या करेंगे, AC निकाल लेंगे। तो AC बराबर AB जोड़ BC होना चाहिए, AB जोड़ BC होना चाहिए, समझे। तो पहले हम दूरी सूत्र से AC निकाल लेंगे AC, फिर दूरी सूत्र से हम AB निकालेंगे, A और बिंदु B का बीच का दूरी निकालेंगे और फिर हम उसके बाद B दूरी सूत्र से B और C के बीच का दूरी निकालेंगे, है ना। और जब देखेंगे कि AC के बराबर AB और BC का मान को जोड़ने पर, दूरी के मान को जोड़ने पर बराबर आ रहा है तो संरेखी होगा, और नहीं आ रहा है तो नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ से अब हम प्रश्न को जो है हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना ए 1,5 बी 2,3 और सी -2,11 दिए गए बिंदु है, तो यह एक रेखा हुआ ए बी सी, ठीक है। तो ए का निर्देशांक आपका हो गया 1,5, उसके बाद बी का हो गया आपका 2,3 और सी का हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ जो है हम क्या करेंगे, पहले हम AC निकाल लेंगे। दूरी सूत्र फार्मूला का प्रयोग करके हम पहले क्या निकालेंगे, पहले हम AC का मान निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब दूरी सूत्र का प्रयोग करके पहले हम AC के बीच का दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो ये AC, तो ये हो गया आपका X1 और ये हो गया आप Y1 और ये हो गया आपका, ऐसे निकालेंगे ना, ये हो गया आपका X2 और ये हो गया आपका Y2, ठीक है। तो चलिए दूरी सूत्र का पहले हम लोग फार्मूला लिख लेंगे। यहाँ पे X2 - X1 का वर्ग जोड़ Y2 - Y1 का वर्ग, ठीक है। और देखिए X2 का मान कितना है, -2 और X1 का मान है 1। उसके बाद Y2 का मान है -11 और Y1 का मान है 5। उसके बाद -2 -1 -3 का वर्ग जोड़ -11 -5 -16 का वर्ग।
इसी प्रकार से फिर -3 का वर्ग 9 और -11, y2 का मान आपका -11 और y1 का मान, ठीक है। और 16 का कितना हो जाएगा 196, है ना। 16 छक 96, 256, -16 का वर्ग 256 हो जाएगा। और इसको जब हम जोड़ेंगे तो 265, इसको जब हम जोड़ेंगे तो 265, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम जो है ना आगे दूरी सूत्र से अब हम AB का दूरी निकालेंगे और फिर BC का निकालेंगे, ठीक है। चलिए इधर अब हम क्या करते हैं, AB के बीच का दूरी निकाल लेते हैं, AB। तो यहाँ भी इधर AB दूरी सूत्र का देंगे। कभी भी जब मान निकालेंगे दूरी सूत्र से फार्मूला जरूर हम लिखेंगे, ठीक है। फार्मूला जो है जरूर लिखेंगे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का वर्ग जोड़, इधर दिखाई दे रहा है, y2 माइनस y1 का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ जो है चूंकि AB का बीच का हम दूरी निकाल रहे हैं A और B, ठीक है। तो इसमें x1 A और B के बीच अब काम कर रहे हैं ना, तो A और B, तो इसके अनुसार x1 y1 हुआ तो ये x2 और y2 हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो x2 का मान कितना हुआ 2, x1 का मान हो गया 1, उसके बाद आगे है आपका y2 3 और y1 का मान हो गया 5। 2 में से घटेगा तो a का वर्ग जोड़ -2 का वर्ग, a का वर्ग 1 -2 का वर्ग 4। तो जानते ही है घात जब सम संख्या रहेगा तो माइनस जो संख्या में रहेगा तो वह माइनस हट जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका √5। अब हम जो है ना BC, अब हम BC के बीच का दूरी निकालेंगे, BC, समझे, B और C। तो अब BC के अनुसार क्या होगा, ये BC, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। इसका तो अब कोई काम नहीं। चलिए अब इधर देखिए, तो पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का वर्ग जोड़ y2 माइनस y1 का वर्ग, दिखाई दे रहा है ना उधर। चलिए तो मान बैठा के अब हम इसे हल करते हैं आगे। x2 का मान -2, x1 का मान 2, y2 का मान -11 और y1 का मान 3। -2 तो -4 का वर्ग, -11 -3 -14 का वर्ग, नीचे वाला ये दिख रहा है ना, ये ना, रुको तो आकाश, तो अब क्या करना है, इसका काम अब इधर हम कर लेते हैं, है ना। इसको हम अब साफ कर लेते हैं, थोड़ा साफ करके इधर हम हल कर लेते हैं। हाँ याद रखिएगा AC का कितना आया है 200, AC का आया है आपका √265, ठीक है। इसको अब हम थोड़ा साफ कर लेते हैं, इसी तो निकालना है अब। चलिए तो -2 कितना हो जाएगा, -4 का वर्ग जोड़ -11 -3 -14 का वर्ग, -4 का वर्ग 16, 14 का वर्ग 196। इसको अब हम जोड़ेंगे तो 6 6 6 6 12, 9 1 10, 1 11, √212। और देखिए इसका अगर रूट निकलेगा वर्गमूल तो निकाल लीजिए, 2 कम 2 2 106, फिर 2 से लगाएंगे तो 53, है ना, 2√53 आएगा इसका, ठीक है। तो
ए बी ए सी का आ गया कितना √265, ए बी का आ गया √5 और उसके बाद बी सी का आ गया 2√53। अब लिखेंगे यहाँ पर ए सी बराबर ए बी जोड़ बी सी। तो ए सी का कितना आया है √265, ए बी का मान कितना आया है ए बी का मान √5 और बी सी का मान कितना आया है 2√53। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर किसी भी हाल में जो है ना जोड़ करके हम इसके बराबर नहीं ला सकते, √265 के बराबर नहीं आ सकता है ना। तो इसका मतलब यह संरेखीय नहीं है। तो आप नीचे अब लिख दीजिए, क्योंकि बराबर नहीं है तो इसलिए क्या हो जाएगा नॉट इक्वल, बराबर का चिन्ह दे करके काट देना, नॉट इक्वल है ना। तो लिख देंगे अब अतः तीनों बिंदुए संरेखीय नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, है ना। और यदि ए सी बराबर ए बी जोड़ बी सी के बराबर आ जाता तो यह संरेखीय होता, नहीं आया है तो नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और यदि आप लोग समझ गए तो और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले वीडियो में अगले प्रश्न को हम हल करेंगे।